ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक सोमवार का सच्चा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त की मृत संतान को भी जीवन दान दे दिया? आज सुनिए एक ऐसी चमत्कारी कथा जो आपके जीवन की हर बाधा दूर कर सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनी साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। धन दौलत, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन संतान सुख नहीं था। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। साहूकार की पत्नी दिन रात रोती रहती। एक दिन नगर में एक तपस्वी संत आए। साहूकार ने संत की सेवा की और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यान लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करो। सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पित करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। दोनों ने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। हर सोमवार प्रातःकाल स्नान कर मंदिर जाते, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाते, दीपक जलाते और कथा सुनते। कुछ महीनों बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ प्रसाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। समय बीता और उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गईं। माता पिता ने उसका पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। वे हर सोमवार व्रत करते रहे। विधि का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। रास्ते में उसके मामा भी साथ गए। एक नगर में उन्होंने विश्राम किया। उसी नगर में एक राजकुमारी का विवाह था, लेकिन दुर्भाग्यवश दूल्हा एक आंख से अंधा था। राजा ने सोचा कि यदि यह बात फैल गई तो बदनामी होगी। राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और मन ही मन योजना बनाई। उसने कुछ धन देकर कहा, आज तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो, बाद में उसे छोड़ देना। बालक और उसके मामा ने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन जाते समय बालक ने राजकुमारी की साड़ी में एक पर्ची बांध दी। तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, जो काशी पढ़ने जा रहा है। जब असली दूल्हे के साथ राजकुमारी को भेजा गया, तो उसने पर्ची पढ़ ली और जाने से मना कर दिया। उधर बालक काशी पहुंच गया। जैसे जैसे 12वां वर्ष पूरा होने लगा, माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। वे और अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगे। परीक्षा की घड़ी। एक दिन अचानक बालक बीमार पड़ा। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने दुखी होकर अंतिम संस्कार की तैयारी की। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजरे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और करुणा से भर उठीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह बालक अत्यंत धर्मात्मा है। इसके माता पिता आपके परम भक्त हैं। कृपा कर इसे जीवन दान दे। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। बालक जीवित हो उठा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मामा ने भगवान को प्रणाम किया। सुखद अंत। उधर राजकुमारी ने भी उस बालक को अपना पति मानकर प्रतीक्षा की। जब बालक शिक्षा पूरी कर वापस लौटा, तो राजा ने सत्य जानकर उसे सम्मान सहित अपनी पुत्री के साथ विदा किया।
साहूकार और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे नगर में भंडारा कराया और जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहे। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी हर परीक्षा में साथ देते हैं। भक्ति में शक्ति है और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।